Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to this PYQ research program and this is going to be the next class. ठीक है एंड हम लोग देखिए जो 24 का पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. एंड देखिए लास्ट क्लास में वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द ये वाला क्वेश्चन देख लिया था. ठीक है एंड अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन. ठीक है डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं. अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जो भी यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह दिया हुआ है उसको प्लीज़ थोड़ा सा रिसर्च करें. सिंपल एक गूगल करेंगे, एक विकीपीडिया का एक पैरा पढ़ लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे. दैट वुड हेल्प यू अ लॉट. ठीक है चलिए देन लेट्स बिगिन. सो चार ऑप्शन दिए हुए हैं. आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ फीड फॉर द प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. ठीक है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड. ठीक है अब देखिए जनरली कैन वर्ड को देख के क्या है राइट. ठीक है यहाँ पे ऑल लगाया जा सकता था बट वर्ड सस्टेनेबल भी है तो एक मिनट देखिएगा. सस्टेनेबल मीन्स कि वो चीज़ क्या है, समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल. ठीक है इस तरीके से चीज़ की बात करते हैं. समथिंग विच इज ऑर्गेनिक है ना, समथिंग विच इज आप देख लो बायोमास का है. अगर उससे आप एविएशन फ्यूल वगैरह बनाओगे ठीक है राइट तो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन. तो एग्रीकल्चर रेसिड्यू डेफिनेटली दिस कैन बी. कॉर्न ग्रेन भी हम यूज कर सकते हैं. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज एज वेल एज वुड मिल का वेस्ट, ये भी सब बायोमास से होता है. तो आंसर इस क्या है यहाँ पे. ठीक है सी है. बट बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर ना ठीक है राइट एक एक मतलब देयर इज अ फाइट. सम पीपल से इट्स 1 3 4 एज वेल. कॉर्न ग्रेन सस्टेनेबल नहीं है. ठीक है अब इसका आंसर क्या होगा वो तो फाइनली यूपीएससी डिसाइड करेगा. ठीक है तो आने दीजिए. ठीक है बट इट्स ईदर सी और डी राइट एंड मेरी नज़र में सी होना चाहिए इसका आंसर. बट स्टिल यहाँ पे वही वाला लॉजिक है कि भैया कैन है और अगर थोड़ा भी यूज हो गया ठीक है थोड़ा भी हो गया तो चल जाएगा. ठीक है बिकॉज कैन इज अ वेरी वाइड वर्ड. ठीक है राइट. रोहन जोशी कैन टॉप दिस एग्जाम राइट. ठीक है बट रोहन जोशी विल टॉप दिस एग्जाम. ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलग दिखता है. फाइन ऑल राइट. नेक्स्ट बात करते हैं. विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है अब आपसे पूछा गया है आइटम्स और कैटेगरी में क्लासिफाई करना. ठीक है अब वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल इसमें है. सो फिक्स कैपिटल क्या है आपको वो पता है, वन टाइम होता है. ये तो बहुत ईजी है. तो आप सोचो फिक्स कैपिटल इज लाइक मशीन. तो फार्मर्स का प्लाउ क्या वो वर्किंग कैपिटल है. ठीक है प्लाउ इज मशीन. ठीक है नहीं भाई वो तो फिक्स कैपिटल है. सिमिलरली कंप्यूटर क्या वो वर्किंग कैपिटल है जो बार बार यूज हो, बार बार बाय करना पड़ता है, नहीं वो भी फिक्स कैपिटल है. ठीक है बट यान देखो यान विच इज टू बी यूज बाय द वीवर. ठीक है एज वेल एज पेट्रोल. ठीक है ये तो क्या है, ये तो डेली डेली पे क्या है वर्किंग कैपिटल की तरह यूज होता है ना. ठीक है तो ये भी क्या हो जाएगा. ठीक है तो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग मैच. ठीक है राइट एंड कंप्यूटर इज अ फिक्स कैपिटल. ठीक है यस ये सही मैच है. ठीक है फार्मर का प्लाउ इज अ वर्किंग कैपिटल, गलत, ये फिक्स कैपिटल. और पेट्रोल इज अ वर्किंग, तो आंसर क्या हो जाएगा 2. ठीक है राइट. ठीक है इस तरीके से. तो यहां भी आप देखिए देख सकते हैं कि ये जो 4 स्टेटमेंट वाले हैं तो यहाँ पे जनरली 2 सही आ रहा है. इट्स इधर 2 और 4, यहाँ पे 2 सही है. ठीक है फाइन ऑल राइट. लेट्स मूव अहेड. ठीक है एंड लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following words and phrases is the most appropriate used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds? ठीक है that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual items. अभी बहुत बार न्यूज में आता है इस तरीके से 3D वर्चुअल वर्ल्ड वगैरह मेटावर्स था. हाँ है ना फेसबुक का ये जो बनाया जा रहा है. ठीक है काफी बार ये न्यूज में भी था इस तरीके से. ठीक है तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ठीक है ये बेटा. अब आप खुद भी देख लो बिग डेटा एनालिटिक्स तो इसमें नहीं आता ना. बिग डेटा इस तो डेटा का एनालिसिस है. क्रिप्टोग्राफी देखिए ब्लॉकचेन पे. तो आंसर सी या डी में से है ना राइट. एंड इसका सही जवाब क्या है सी होगा. दिस वाज इन न्यूज एज वेल, इजी क्वेश्चन भी था. नेक्स्ट. विथ रेफरेंस टू द रूल्स इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाइल ट्रीटिंग द फॉरेन बैंक्स. ठीक है देखते हैं. ठीक है पढ़ो. देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया. खुद दिमाग लगाओ. ठीक है राइट. हमारे देश में जो बैंक है कितने ज्यादा रेगुलेटेड है. अब ये क्या बोल रहा है कि भैया अगर फॉरेन बैंक है और आपकी क्या बोलते हैं ठीक है वो इंडियन सब्सिडरी है तो उसे कोई भी कैपिटल जरूरत नहीं है मिनिमम. वाह भाई, ऐसे तो भाई मजे ही आ जाएंगे फॉरेन वालों के. रातों रात आके बैंक पे बैंक खोल दो. हाँ है ना, ऐसा नहीं होता दोस्त.
बैंक कोई भी ऐसे नहीं खोल सकता है, खोलने के लिए एक मिनिमम कैपिटल सम 500-600 करोड़ चाहिए होती है, ठीक है। तो नो मिनिमम कैपिटल क्या है, दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। देखो यूपीएससी में एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होते हैं, हाँ है ना, ठीक है, तो ये गलत है। फिर नेक्स्ट, फॉर होली ओन्ड बैंकिंग, ठीक है, तो ये गलत है, ये काट दो, ये काट दो, ठीक है, फाइन। अब देखो, फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी इन इंडिया एट लीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी एन इंडियन नेशनल। अब देखिए, पता नहीं है कि वेदर इट्स बी, वेदर सही है गलत है, क्या पता एटलीस्ट हो या ना हो, बट अब तुम्हें चूज करना है बी और डी में से। सर क्या आप ये सवाल करोगे? करूंगा तो मैं पक्का। क्यों? फॉर द सिंपल रीजन इज दैट 50-50 में लाया हूं मैं, ठीक है। बट ध्यान से देखो, क्या एट लीस्ट 50%, ठीक है। अब एक तरफ डेटा का दिल कह रहा है यार, ठीक है, डेटा गलत हो सकता है, डी मार्क कर दे, ठीक है, बट मैं क्या जाऊंगा, मैं अपने दो रूल से जाऊंगा। फर्स्ट एक वर्ड एटलीस्ट, एटलीस्ट कहता है, एटलीस्ट कहता है कि इट वांट्स इट टू बी सही, ठीक है। एंड सेकंड, क्या एक और गेस बी को सपोर्ट करने के लिए कह रहा है, क्या कि सर जनरली यूपीएससी एक सही देती, तो आंसर क्या है बी। तो मैं तो बी लगाता, और इसका सही जवाब क्या है, बी ही है। बट अगर आप डी भी लगाते, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं करता, बट मैं तब आपको क्रिटिसाइज करता जब आप ये क्वेश्चन करते ही नहीं, तब आप बेवकूफ हो, ठीक है, राइट। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। सेम टाइप का देखिए ये भी क्वेश्चन है, सीएसआर रूल्स पे आया, पढ़िए। सीएसआर रूल्स स्पेसिफाई दैट द एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉयज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सीएसआर एक्टिविटीज। भाई यही तो रीजन होता है सीएसआर का, कि भैया कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तुमने तो कॉर्पोरेट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ली, कि खर्चा भी ऐसी जगह कर रहे हो जहां खुद के मजे आए, तो ये तो गलत है ना सर, ये तो कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई नहीं। तो अगर आपको ये नहीं पता है, स्टिल आपको लॉजिक नहीं लगता कि सही होना चाहिए। एंड सेकंड, सीएसआर रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन सीएसआर एक्टिविटीज। व्हाट रबिश, हम सब पढ़ते हैं 2% होता है ना। और अगर नहीं भी पढ़ते तो भाई मिनिमम तो कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनी कहेगी लो भैया 1 रुपए ले लो, हमने कर दिया सर, देखो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने 1 रुपए कर दिया। मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, है ना। ये मुझे समझ में आता है, भाई मेरी मर्जी, मैं अपनी कंपनी का 100% प्रॉफिट खर्च करूंगा, सीएसआर पे सारा पैसा लुटा दूंगा, है ना। तो मैक्सिमम होता तब मैं फिर भी एक बार सोचता, बट ये मिनिमम है, डोंट यू थिंक दिस इज रबिश, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। और ये आप किस कैटेगरी में रखोगे सुमित सर, ये मैं इजी सवाल में रखूंगा दोस्त, ठीक है। इससे पहले वाला किस में रखूंगा, इससे पहले वाला मैं 2 ऑप्शंस में रखना चाहूंगा, है ना, 2 ऑप्शंस में रखूंगा। इससे पहले वाला किस में रखूंगा, इजी कैटेगरी में रखूंगा, मैं भूल गया यार, मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले क्या रखूंगा, ये भी मैं इजी कैटेगरी में, डुएबल सवाल था, दिमाग थोड़ा सा बेसिक लगाओगे करने लायक था, है ना। इससे पहले वाला कौन सा सवाल था, ये वाला भी, अब वही बात है, 2 ऑप्शन में लाके करना तो था, पता नहीं सही जवाब क्या है, ठीक है, बट स्टिल, ठीक है, राइट, हमें को क्लासीफाई भी करना है। नेक्स्ट, ठीक है, पढ़ो। इफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेप्ट, ठीक है, राइट, यूएस ने अपने डेप्ट पे डिफॉल्ट मार दिया, तो जो होल्डर्स ऑफ द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव द पेमेंट्स, ठीक है, राइट, एक स्टेटमेंट ये है, ठीक है, राइट। एंड सेकंड, द यूएसए गवर्नमेंट डेप्ट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये देखो बिल्कुल सही है, क्योंकि यूएसए में इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, ठीक है, उसकी इकोनॉमी इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, और वहां पे कोई ना जस्ट बिकॉज इट्स यूएस, ठीक है, तो वहां नाम चलता है, फेथ ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, इस बेसिस पे जनरली यू विल सी अदर कंट्रीज में, ठीक है, द डेप्ट इज बैक्ड बाय यूएस डॉलर, ठीक है, द डेप्ट इज बैक्ड बाय गोल्ड, बट यूएस डॉलर किससे बैक्ड है, नाम बस अमेरिका है, ठीक है, इसके नाम पे चलता है, तो सेकंड तो ठीक है। अब फर्स्ट देखो, अब फर्स्ट में क्या, इफ यूएसए वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेप्ट होल्डर्स, ठीक है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज द क्लेम टू रिसीव पेमेंट। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर ये सही भी बोला है कि हाँ ये सही है, और इसका सही रीजन भी है, ठीक है, राइट। बट अ फ्यू इंस्टीट्यूट्स हैव सेड कि नहीं भाई ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो जनरली आप लोगों ने सुना है कि बॉन्ड होल्डर जो होता है, बॉन्ड होल्डर को हमेशा पैसे मिलते ही मिलते हैं, ठीक है, राइट, हमेशा पैसे मिलते ही मिलते हैं, ठीक है, राइट। तो अगर यूएसए वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेप्ट, ठीक है, तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, अब क्या, जो अगर आपने होल्ड कर रखे हैं उसने डेप्ट पे डिफॉल्ट मार दिया, तो यूएस गवर्नमेंट आगे कुछ ना कुछ करेगी, तो वो बॉन्ड में पैसे मिलेंगे,
ठीक है। तो बहुत सारे ना इंस्टीट्यूट इसका आंसर दे आर गिविंग इट एज व्हाट, फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज राइट, बट बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसका ए भी कह रहे हैं कि नहीं ये बात सही है कि अगर डिफॉल्ट मार दिया तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, एंड ये सही रीजन भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पीछे कुछ बैकिंग के लिए है ही नहीं ना, है ना, पीछे कुछ बैकिंग के लिए है ही नहीं ना, ठीक है। तो मेरी नजर में इसका आंसर ए होना चाहिए, बट मैंने आपको दूसरा भी एक रीजन बता दिया, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब आप कभी भी किसी चीज के पीछे डेप्थ लेते हो, ठीक है, लोन लिया, तो कुछ कोलेट्रल होना चाहिए ना पीछे, है ना। तो सपोज करो इंडियन बॉन्ड ने डिफॉल्ट मार दिया, तो इंडिया में पीछे क्या है, लेट्स से गोल्ड पे मार लिया, ये यूएस डॉलर है, तो सरकार यूएस डॉलर बेच के जो पैसा आएगी वो दे देगी, ठीक है। बट यूएस डॉलर ने डिफॉल्ट मार दिया तो पैसा डूब गया। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर किसी चीज से बैक नहीं है, तो आंसर है ए। बट कुछ कुछ इंस्टीट्यूट ने इसका चेंज भी दिया आंसर, लेट्स वेट फॉर द कीज, ठीक है, माई ड्यूटी वॉज टू टेल यू, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, सिंडिकेट लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ द बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर। अब आप खुद वर्ड देखो, सिंडिकेट, सिंडिकेट का मतलब क्या होता है, हम पढ़ते हैं ना ऑर्गेनाइज क्राइम में, ठीक है, एक सिंडिकेट होता है, ग्रुपबाजी होती है, हाँ है ना, पूरा एक नेटवर्क होता है क्रिमिनल्स का। तो सिंडिकेटेड लेंडिंग क्या है कि एक नेटवर्क ऑफ लेंडिंग है जहां बहुत सारे लेंडर्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सर, जब बहुत सारे लेंडर्स हैं तो क्या होगा, तो जो रिस्क जो बोरोवर बोरोवर को अगर लेंड करने पे जो रिस्क है वो मल्टीपल लेंडर्स पे तो जाएगा। लुक्स गुड, हाँ है ना। सेकेंड, द सिंडिकेटेड लोन्स कैन, राइट, द वर्ड कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट lump sum fund but cannot be a credit line. Why cannot be a credit line, right? ठीक है भाई, मेरी मर्जी, मैं लोन कैसे भी दूं। सिंडिकेट लेंडिंग आपका फिक्स लोन भी दे सकती है, कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे सकती है, ठीक है। ये तो कुछ कोई रॉकेट साइंस है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, हाँ है ना, राइट। तो फर्स्ट इज राइट, ठीक है, एंड सेकंड इज रॉन्ग। आई फील ये एक बहुत इजी सवाल था, इवन अगर आपको नहीं पता तो आप सेकंड को लॉजिक से आप सोच सकते थे कि भैया लोन जो है, ठीक है, इट कैनॉट बी इट कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट ओनली। हर जगह लाइन ऑफ क्रेडिट चलता है यार, ठीक है, कि सर मेरी 10 लाख की लिमिट बनवा दो लाइन ऑफ क्रेडिट, मुझे जितना लेना होगा, ठीक है, मैं लूंगा, उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लेना, तो ये तो गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू डिजिटल रूपी। अब डिजिटल रूपी आया, पढ़िए, ठीक है, इट इज अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय द आरबीआई इन अलाइनमेंट विद द मॉनेटरी पॉलिसी। यस, डिजिटल रूपी यही होता है, हाँ ना, काफी बार न्यूज में था, देखिए, इट अपीयर्स एज द लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। बिल्कुल, क्योंकि जितना भी मनी है, ठीक है, वो एक आरबीआई की लाइबिलिटी है, उसमें लिखा हुआ है हर नोट पे, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ XYZ रुपीज, वो सरकार की लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट की, आरबीआई की लाइबिलिटी है। फिर इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी नेचर ऑफ डिजाइन। वाह 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 वाह, डिजिटल मनी पे, डिजिटल रूपी पे इन्फ्लेशन को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आप खुद सोचो ऐसा होता तो हर कोई बंदा ये नहीं कहता सर छोड़ो कैश, अपने को चाहिए डिजिटल रूपी, हाँ है ना। ये तो बिल्कुल ही वाहियात स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट तुरंत काटो, तुरंत, द मोमेंट आप थर्ड स्टेटमेंट काटोगे, ठीक है, राइट, ठीक है, एंड क्या है, फर्स्ट सेकंड देखो, ठीक है, तो क्या है, 1 2 थर्ड काट दो, देखो आंसर क्या, ए या डी में आप फोर्थ देखते हैं। इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। यस, डिजिटल रुपी है तो यस ये कन्वर्टेबल है ना, ठीक, क्योंकि बस वो डिजिटल फॉर्मेट में ही तो है ना, वो तो डिजिटल फॉर्मेट में ही है, ठीक। और आप ऐसे भी देख सकते हो क्या कि यह 3 4 यहां बोला गया है, इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल है, और अगर कन्वर्टेबल है तो सर लाइबिलिटी ये क्या बोलते हैं, हाउ कैन दिस बी इंश्योर्ड एज अ, हाउ कैन दिस बी इंश्योर्ड एज अ बाय इट्स वेरी डिजाइन, है ना। अब ये चीज देखो, है ना, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 4। आई फील ये इजी सवाल था, इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं थी, है ना। नेक्स्ट, अब ये देखो, विद रेफरेंस टू द इंडियन एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्धा के और क्या क्या नाम थे, ठीक है, न्यायपुत्ता, शाक्य मुनि एंड तथागत, ठीक। अब देखो, जो हम लोग काफी बार पढ़ते हैं, काफी बार बुद्धा को टेक्स्ट में शाक्य मुनि बोला गया, ठीक है, तो सेकंड तो है ही, तो ये काट दो और ये काट दो, ठीक है, राइट। तो अब देखो आंसर ऐसे आ गया, सेकंड है, ठीक है, तो थर्ड है, ठीक है, दोनों में अब देख रहे हो, तो बी और सी में से है, हाँ है ना। अब सुमित सर आप इनमें से क्या चूज करोगे। अब ऑब्वियस ही बात है भाई, मुझे करना तो है, क्यों करना है सर, 50% है, और मुझे ये भी नहीं पता न्याय पुत्ता फुत्ता क्या है, ठीक है, तो मैं क्या करूं, ठीक है, तो मैं सिंपली अज्यूम करूंगा कि सर एक तो इन्होंने गलत दिया होगा,
तो मैं एक को ऐसे काटूंगा और क्या करूंगा, सेकंड थर्ड को सही मार्क करके बी मार्क करूंगा, और यही है। ठीक है, न्यायपुत्ता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जाके सर्च करना, महावीरा का नाम है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा जाके सर्च करो, न्यायपुत्ता शाक्यमुनि तथागत। ठीक है, तो आंसर आपका बी है। ठीक है, और जनरली यूपीएससी में नन ऑप्शन नहीं भी होता है, एक चीज यहां से भी ध्यान रखना, नन इज जनरली नॉट एन आंसर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये आया, ये आया। ठीक है, 4 तुम्हारे पास टाउन दिए गए हैं। ठीक है, राइट, एंड आपसे पूछा गया है चंद्रकुटेगढ़, उड़ीसा वगैरह। भाई 2021 में सेम सवाल ऐसे ही आया था, 2021 या 2022 में चंद्रकुट्टार पूछा गया था। अब बताओ, अब बताओ, जिस बंदे ने यहाँ चेक कर लिया होता चंद्रकुट्टार कहाँ पे है भाई, तो ये क्या है, बंगाल में है। तो द मोमेंट आपको पता चलता है चंद्रकुट्टा उड़ीसा में नहीं है, फटाक से काटते, वन काटो, वन काटो, आंसर 2-3 में तुम वैसे ही लिया है। ठीक है, अब देखो सेकंड पढ़ो, इनाम गांव। ठीक है, राइट, अब रांझण गांव, इस तरीके से क्या है, ये सब मराठी नाम है, हाँ है ना। ठीक है, एंड थर्ड क्या है, मंगाडू, ये केरला का, ये तो कॉमन ही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड, यू कुड हैव टेकन रिस्क ऑन बी, क्योंकि ये इमाम गांव, ये रांझण गांव, इस तरीके से ना। ठीक है, पुणे में एक जगह है रांझण गांव। ठीक है, गांव गांव इस तरीके से ना। ठीक है, तो ये आप महाराष्ट्र में, राइट, एंड यू कुड हैव प्लेड दिस। खेलना तो था 2-3 में, राइट, जो साउंड कर रहा है लगा दो, सोचो मत, सोचो मत। तो इस तरीके से आप यहाँ पे खेल सकते थे। ठीक है, राइट। अब पॉइंट ये नहीं है सर, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट क्या है फिर, पॉइंट ये है कि आपको जाके इसको देखना है। ठीक है, कि चंद्रकुटागढ़ कहाँ पे है, इट इज लोकेटेड इन द गैंगीज डेल्टा इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, राइट, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनाम गांव इज ए कैलकोलिथिक साइट लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ठीक है, इज लोकेटेड एट भीमा रिवर वैली, इसके बारे में जाके देखो, ये भी एक चालकोलिथिक साइट्स है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, वेरियस साइट्स वगैरह को, चालकोलिथिक पेलियोलिथिक साइट्स को अच्छे से देखना है। ठीक है, सिमिलरली मनगाडू केरला में है। ठीक है, राइट, ये यहाँ पे मेगालिथिक्स मिले थे। ठीक है, सिमिलरली सली हुंदम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये बुद्धिस्ट साइट है। ठीक है, तो जाके ये देखो। ठीक है, राइट, कौन कहता है रिपीट नहीं करता, देख लो जाके। ठीक है, बुरजा होम, गणेश्वर, और ये देखो चंद्रकेटगुर, लो टेराकोट, देखो, देख लो। तो जिसने भी यहाँ जाके चंद्रकोटागढ़ को थोड़ा सा भी देख लिया होता 21-22 में, ठीक है, वो आराम से 24 का क्वेश्चन बना सकता था, बहुत इजी बना सकता था, बहुत इजी। बस ये पता करना था चंद्रकेटागुर कहाँ पे है टेराकोटा के लिए, इतना तो कर सकते थे, बंगाल में है बस। और तड़ातड़ यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे क्या, कि भैया ये तो आपका यहाँ जो पूछा गया, ये तो पूछा गया आपका उड़ीसा, बस फट से मारना तो रहा, और तुरंत आंसर आता, तुरंत, है ना। स्टिल अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आपको रिस्क लेना था तो आई वुड हैव गॉन विद इनाम गांव, ये रांझण गांव, इस तरीके से ना, महाराष्ट्र में, तो भी आपसे सेकंड थर्ड सही आ रहा है, सेकंड सही बैठ रहा है। ठीक है, अब सेकंड सही बैठ रहा है तो इट बॉइल्स डाउन टू, या तो ए बी में से आप क्या मारोगे, तो वही बात है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा होता तो शायद आप इसको गलत काट देते। देख रहे हो, तो देखो हमेशा ना, ठीक है, जो मैं कहता हूँ, थोड़ी नॉलेज आपकी जो होती है वो हमेशा हेल्प करती है, क्या, कि एक पर्टिकुलर आंसर कोई वो हटाने में। और देखो यहाँ पे इनाम गांव जो है, इसने हटा दिया, है ना। ठीक है, राइट, सिमिलरली चंद्र कैटागुर, ये जो पीवाई क्यू है, हटा दी। ठीक है, मुझे नहीं पता ये कहाँ है, बट अब मैं क्या करूंगा, मनगाडू और इन सबको जाके देखूंगा। सो प्लीज भाई रिसर्च करें, प्लीज। ठीक है, उन लोग को बार 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 रिवाइज करें। ठीक है, राइट, ऑल राइट, नेक्स्ट, हु विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इन मेडाइवल इंडिया गिव द परमिशन टू द पोर्टुगीज टू बिल्ड अ फॉर्म फोर्ट एट द भटकल। अब ऑब्वियस बात है, देखो यार, पता है तो पता है, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, पीएमओ है, परेशान मत हो, इतना दिमाग मत लगाओ। ठीक है, इसका सही जवाब है कृष्णदेवराय। ठीक है, राइट, तो कृष्णदेवराय। ठीक है, अगर कृष्णदेवराय को अगर आपने थोड़ा सा भी विजयनगर एम्पायर वगैरह पढ़ा है, ठीक है, तो शायद आपने उनको अगर डिटेल में पढ़ा है, तो वहां पे लिखा हुआ है कि इन्होंने इस तरीके से, राइट, परमिशन देने की बात करी थी। ठीक है, बेसिकली ना, पोर्टुगीज हैड स्नैच्ड समथिंग फ्रॉम कृष्णदेवराय वगैरह। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, ए इज द राइट आंसर, एल्स नहीं। बट अब ये जाके देखो कि ये क्या क्या है। ठीक है, देखो जाके, प्लस ना विजयनगर एम्पायर और ये सब ना, ये सब फेवरेट है यूपीएससी के, टाइम टू टाइम पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इसको सही से देखो। ठीक है, सभी किंग्स को देखो कब कब किस किस के। ठीक है, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द कॉर्नवालिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अंडर द रायोतवारी सेटलमेंट,
revenue collection of the revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities. What the hell? What the hell? Do you think Britishers इतने अच्छे हैं? Do you really think so? है ना कि चलो यार बेटा आपका बैड हार्वेस्ट हुआ, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, फ्लड आ गई, ड्रॉट आ गया, ठीक है रेंट नहीं मिलेगा, रेंट माफ है, ठीक है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। उन्हें कोई फर्क नहीं है, तुम मरो तुम जिंदा रहो, हमारा पैसा दो, 3 गुना लगान देना पड़ेगा। हाँ है ना, यही तो डायलॉग है, ठीक है। तो बस लगान तो देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ है ना। सेकंड, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इफ अ जमींदार फेल टू पे द रेवेन्यू, ठीक है, और ऑन और बिफोर द फिक्स डेट, ठीक है, ही वुड बी रिमूव्ड। यस, बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या रॉकेट साइंस, क्या जमींदारी सिस्टम यही था। हाँ, इजी सवाल है भाई, आई वुड कैटेगराइज दिस एज एन इजी सवाल ब्रो, एज ही सवाल। ऐसे सवाल अगर गलत हो रहे तो भाई फिर तो चांसेस कम है दोस्त, है ना। नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये देखते हैं। देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद्स, नो पैराबल्स, नो पैराबल्स, एक भी नहीं है। सोचो सोचो कितना एक्सट्रीम है, एक भी आ गया तो सही हो जाएगा, हाँ या ना? अरे बिल्कुल भाई, एक भी आ गया सही हो जाएगा, हाँ है ना। तो ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। उपनिषद वर कंपोज अर्लियर देन द पुराण्स। अब सपोज करो तो भाई ये नहीं पता, ठीक है, बट क्या तुम ये करते क्वेश्चन सुमित सर? बिल्कुल करते। क्यों? क्योंकि फर्स्ट तो मुझे पता है गलत है, रॉकेट साइंस कह रही है, ठीक है। तो अब बी और डी में है 50% में, आप करोगे? करूंगा। तो अब क्या करोगे सर? वही वाला लॉजिक सर, कि एक गलत है तो एक सही होगा, मैं तो बी मार्क कर देता बस, हाँ है ना। उसका सही जवाब है बी। बट वेट, मैंने ये पढ़ा भी है। कैसे? अगर थोड़ा भी आपने पता है पूज्य, पूजा, मैंने ये बताया पूजा, ठीक है, पूगा, तो पुराण्स वर कंपाइल्ड इन गुप्ता पीरियड्स, हाँ है ना। एंड उपनिषद, वेदास, ये सब किसके साथ है? ब्रह्मनास और ये सब किसके साथ है? ये तो वैदिक है, तो वैदिक पीरियड पहले आया ना, है ना, देन गुप्तावाद में आए, तो वैसे भी लॉजिक भी यही कहता है, सिंपल, हाँ है ना। सो दे वर कंपोज अर्लियर देन द पुराण्स, ठीक है, राइट। तो यहाँ मेरी नॉलेज बता रही, बट स्टिल मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक भी दिखाई है कि देखो हाँ, ट्रिक्स भी थोड़ी थोड़ी चल रही है, ठीक है, राइट। क्योंकि देखो यार, मैंने ना ये चीज नोटिस करी कि यूपीएससी क्यों सब सही नहीं दे देता। इट वांट्स ना कि गलत एंड उसका मिक्सचर दिया जाए। अगर सब सही होने दे देगा ना हर क्वेश्चन में, अरे सारे सही है, सारे सही है, सारे सही है, ठीक है, तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। कभी भी एग्जामिनर क्या बोलता है ना, पजल जब बनाया जाता है तो पजल में क्या करते हैं, आपका कुछ गलत, कुछ वो ट्रैप्स लगाते हैं। तो हर क्वेश्चन में क्या है ना, ठीक है, राइट, इफ नॉट इन एवरी, बट यू विल फाइंड इन 80% ऑफ द क्वेश्चन में ट्रैप्स होंगे, ठीक है, राइट। ऐसा नहीं है अब बहुत बच्चा, प्लीज यार ये मत कर देना यार कि अब तो सी में कभी मार्क ही नहीं करूंगा, नहीं। अगर लॉजिकली सी आ रहा है तो कर, ठीक है। बट आई एम सेइंग जहां अपन को कोई नॉलेज नहीं है सर, अपने को कुछ नहीं है, तो हम क्या करें, ठीक है, क्वेश्चन तो करना है ना। तो ये नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। अब मैंने भगवान कसम कभी इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का नाम ही नहीं सुना, बट खुद देखो ग्रेन काउंसिल, अभी नो यार, इंडिया इतनी बड़ी बड़ी भाई, राइट, राइस, व्हीट, राइट, इट इज वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ग्रीन रेवोल्यूशन ने पूरा तहलका मचाया है, तो क्या इस बॉडी को ज्वाइन नहीं करेगा क्या? भाई इंडिया आजकल के हर चीज को ज्वाइन कर रहा है ना, ठीक है। तो इंडिया का मेंबर तो लगा, तो सोचना क्या है, वन सही है, ठीक है, बी काट दो एंड डी काट दो। नेक्स्ट पढ़ो, ठीक है। अ कंट्री विच नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग द राइस एंड व्हीट, व्हाट रबिश। कि मतलब अगर तुम्हें राइस एंड व्हीट देना है तो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो। अरे भाई ये न्यूक्लियर वेपन थोड़ी ना है कि एनएसजी की तरह, कि हमें पहले न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप करना पड़ेगा। अरे तो आटा चावल है यार, है ना, बड़े उस कंट्री को देना है तो पहले मैं एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूं। खुद बताओ, ये कैसी बेवकूफ वाली कॉस्मेटिक स्टेटमेंट है, हाँ है ना। वैसे एक चीज नोटिस करी है सर, यूपीएससी जो कॉस्मेटिक स्टेटमेंट बताता है वो कितने गंदे बनाता है ना। कभी कभी तो बहुत अच्छे बनाता है, कभी कभी तो बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल बकवास वाले स्टेटमेंट है, ये लल्लू स्टेटमेंट है यार, है ना। ये तो फिर फालतू की बात हो गई, खुद दिमाग लगाओ। तो वैसे भी गलत है, तो आंसर ए है। और अगर सपोज करो मुझे नहीं समझ में आता सुमित सर, आप अटेम्प्ट करता क्यों 50% है, कैसे करता? सर मैं सेकंड को वैसे भी गलत मानता, हाँ है ना, क्योंकि एक सही है, गलत होगा आंसर ए। बट मेरा लॉजिक आ रहा है भाई, ये ट्रिक से नहीं करा है, डोंट थिंक ट्रिक से करा है, मैंने प्रॉपर दिमाग से करा है, ठीक है, मेरे दिमाग कह रहा है, ठीक है, आई वोंट गो विद द डर्टी लॉजिक, ठीक है, राइट। और अगर क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंट पे ये भी लिख देता तो आंसर क्या होता, अ कंट्री विच नीड नॉट बी अ मेंबर, तो आंसर क्या लगाते सुमित सर? तब भी ये लगाते नहीं, मैं तब सी लगाता। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट
मेरे कॉमन सेंस को बोल रहा है। अ कंट्री नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग, यस फाइन। ये कोई न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप थोड़ी ना है कि अगर तुम्हें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को करना है तो पहले एनएसजी ज्वाइन करो, हाँ है ना। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इनकलकेशन इन द इंटेंजिबल, ये बहुत, ये तो भाई न्यूज में था बहुत ज्यादा। ठीक है, गरबा डांस। तो अब जाके देखो कि ये जो सारे डांस है ये कब कब इंक्लूड हुए, दिस इज द रिसर्च वर्क, डू इट, है ना। छाऊ डांस कब हुआ है, दुर्गा पूजा कब है, कुंभ मेला कब है ना। बट दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, व्हाई सर, बिकॉज दिस वाज इन न्यूज दोस्त, ये न्यूज में था। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर, भाई नहीं पता ना तो आराम करना है ये। ठीक है, राइट। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और ये नहीं, अब आपको वाइस प्रेसिडेंट बताओ मुझे, प्रोविजनल वाइस प्रेसिडेंट कौन था, भाई मजा आ जाएगा जिसने मुझे बताया। ठीक है, उसका नाम ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, मेरी टेलीग्राम आईडी सुमित इज देयर है। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा, ठीक है, बताने का। फर्स्ट प्रोविजनल वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, राइट। और सुनो, परमानेंट वाला भी बताना मुझे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, देखते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रेसिडेंट, यस बिल्कुल बिल्कुल, सब बच्चों को पता है, हाँ है ना। एंड डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, तो एक है तो ये काट दो, तो ये काट दो पहले, तो अब ए एंड सी। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, भाई फेडरल लेजिस्लेचर को देंगे डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, सोचो इतने इंपॉर्टेंट, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट को, वाई नॉट एट ऑल, हाँ है ना। आंसर क्या है, ए। और वो वाला भी लॉजिक चल रहा है, क्या सर जनरली ये क्वेश्चन तो गलत हो गई, तो वैसे भी करना था, हाँ है ना, बस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क एट्रीब्यूटेड टू द प्ले राइट भाषा, ठीक है। अब देखो भाषा पे, राइट, प्ले राइट भाषा पे पहले क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, क्या कि भाषा क्या थे प्ले राइट, ये इस तरीके से पीवाई क्यों आया है। इस बार उन्होंने एक स्टेप और डीप पूछ लिया, क्या कि भाषा के इंपॉर्टेंट क्या वर्क बताओ, ठीक है, राइट, ये चीज पूछा गया। बट चलो इतना तो अगर किसी ने रिसर्च करा होगा तो आंसर आ जाएगा, बट छोड़ो, बट खुद सुनो, नाट्य शास्त्र सबको नहीं पता नारद मुनि का है, काट दो। महाभाष्य यानी तुम्हें पता है, ये काफी बार हम लोग पढ़ते, पतंजलि का है ना। तो बी और डी गया, अब बचा दो पार्ट, है ना। अब दो में एक में मारना है। अब क्या बोल रहा है देखो, प्ले रेट है, प्ले रेट क्या होता है, प्ले रेट होता है सर ड्रामा, है ना, कुछ ड्रामा, कुछ मूवी, वो वाला पार्ट। एंड यहां देखो, काव्य अलंकारा, काव्य अलंकार, काव्यांजलि, काव्य क्या होता है, काव्य का मतलब अगर तुम थोड़ा सा भी देख जानते हो तो पोइट्री होता है, हाँ है ना। तो यार पोइट्री एंड ड्रामा तो अलग है ना, ये ड्रामेबाज है भाषा, है ना। तो सी लगा सकते हैं, आंसर सी है, ठीक है, राइट। तो थोड़ा थोड़ा ये वर्ड पता होना चाहिए। नाट्य का मतलब क्या होता है, नाटक, शायद अगर अगर मुझे ये नहीं पता होता ना नाट्य शास्त्र उसका है तो मैं ये लगाता, ठीक है, बट मुझे तो पता है ना, क्या नाट्य शास्त्र तो भारत मुनि का है, हाँ है ना, ठीक है, राइट। तो ये ऐसे करना था, आंसर है इसका सी, ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, अब ये आया संगाभूति, एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रैवल टू चाइना एट द एंड ऑफ द 4th century AD वाज द ऑथर ऑफ, अब यार दिस इज अगेन पीएमओ, परेशान मत हो क्वेश्चन, ठीक है, राइट। बट अब क्या करना है, संगाभूति को जाके पढ़ना है, इसके बारे में, इन चारों के बारे में भी पढ़ना है, कब कब क्या क्या है, ठीक है, और रिसर्च थोड़ी थोड़ी कर लेनी है, किस किसने लिखा है, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट, ये देखो, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज वर इंक्लूडेड इन 23, ठीक है, इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने 23 नहीं पढ़ा, चारों लगा दिए, नहीं 23 पढ़ो, ठीक है। तो इनमें से दो हुए, ठीक है, राइट, एक सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होसाला एंड शांति निकेतन, रानी का वाव एंड महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, ये पहले हो चुके, आंसर है बी, ठीक है, बी आंसर है। और यहां भी देखो चार में जनरली दो सही बैठ रहे, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कंसिडर्ड एज क्या अमेंडमेंट, हाँ है ना, एडिशन, वेरिएशन, रिपील, बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या है, हाँ है ना, एज पर द आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ व्हाट, एडिशन, वेरिएशन, रिपील, यस, क्या है, डी। तो अब यहां मत परेशान हो जाना, सुमित सर ने बोला डी तो मैं डी काटूंगा, नहीं, मेरी नॉलेज कह रही है यार। सो इनफैक्ट बी हैप्पी कि यूपीएससी ने जिन सवालों को ऑल दिया है मुझे आता है ना, मुझे आता है,
ठीक है, तो ये भी चलता है। ठीक यार, पीछे वाले सवाल में तो ऑल हो चुका है ना, तो अब यूपीएससी इसमें ऑल क्यों देगी? सोचो, आए ना, मन मारा है। ठीक है, देखो ऐसे ही होता है एग्जाम में, दिस इज व्हाट फ्री माइंडसेट इज। ठीक है, चलिए लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 4-5 कंट्रीज दे रखी है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फ्रीक्वेंटली मेंशन इन मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट। ठीक है, यानी एजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, अब खुद सोचो, ये बहुत बार न्यूज में रहता है, ये कोई डेवलप कंट्री होगी? हाँ है ना, ठीक है ना, बिल्कुल। अब खुद बताओ, नाइजीरिया में लो बर्थ रेट हो रही है क्या? लो बर्थ की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, अफ्रीकन कंट्री है, पॉपुलेशन तो एक्सपैंड हो ही रही होगी। है ना, फिर देखो सेकंड कॉमन है जापान, यस जापान में हम सुनते भी हैं। अच्छा जापान है, फिर क्या फोर्थ भी कॉमन है, यस साउथ कोरिया है। अब साउथ अफ्रीका और इटली में एक को चूज करना है। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, आई वुड गो विद इटली। इटली यूरोप की कंट्री है, डेवलप कंट्री है। साउथ अफ्रीका अगेन अफ्रीका है, डेवलपिंग देश है, काट दो, आंसर 1 to 4 आंसर आ गया। हाँ है ना, सी। और सेम क्वेश्चन इस साल मेंस में पूछा गया कि डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है। डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है? डेमोग्राफिक विंटर यही होता है सर, ठीक है, जहां पे एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती है ड्यू टू लो बर्थ रेट। ठीक है, तो ये पूछा गया था। तो यहाँ से ये भी कंक्लूड होता है कि प्रीलिम्स के सवाल मेंस में भी वो चीज पूछी जाती है। ठीक है, राइट। सो ये भी आप क्या कैटेगराइज करोगे सुमित सर? ये भी मैं रखूंगा इजी की कैटेगरी में। ठीक है, इससे पहले वाला ये भी इजी की कैटेगरी में आएगा, 2 इजी सवाल। इससे पहले वाला, अब ये पकड़ लिया तो पकड़ लिया, नहीं तो आई वुड कंसिडर इट एज ए टफ। ठीक है, 2 इजी, फिर टफ सवाल। ठीक है, 2 इजी। दिस इज ऑल्सो 2 ऑप्शन वाला अगर आप कर पाओ, नहीं तो चलो इसको भी हम मान लेते टफ। 2 सवाल अभी तक इजी आए हैं। ठीक है, 2 के बाद अगेन दिस इज एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, 3 सवाल इजी। ठीक है, 3 के बाद फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो इजी, ये वाला भी इजी है। ठीक है, फिफ्थ इज ऑल्सो इजी। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, सिक्स्थ इज ऑल्सो, ये वाला भी इजी सवाल था, कोई इस महीने 6 सवाल इजी हो चुके हैं। ठीक है, देन अगेन ये वाला भी क्या था, ये वाला 2 ऑप्शन तक लाया जा सकता था। ठीक है, राइट। एंड सेवेंथ इज इजी क्वेश्चन, ये वाला भी इजी सवाल था। देन दिस चलो टफ था। ठीक है, 7 के बाद एट्थ चलो ठीक है, ये भी आई गिव इट टफ, बट अगर जिसने देखा होता उसके लिए इजी होता। ठीक है, 7th है। देन उसके बाद दिस आई फील इज इजी सवाल एज वेल, दिस इज ऑल्सो इजी फॉर द सिंपल रीजन शाक्यमुनि हम काफी बार पढ़ते हैं। 8 सवाल है, 8 हो गए। ठीक है, ये भी आसान था, डिजिटल रूपी 9 वाला। ठीक है, राइट। सिंडिकेटेड लर्निंग इजी है, 10 हो गया। ठीक है, देन यूएस वाला चलो ठीक है, कोई कर पाए तो चलो कोई बात नहीं, 10। 10 के बाद CSR 11 इजी है। ठीक है, ये चलो 2 ऑप्शन तक ले आया। एंड उसके बाद ये अगेन वर्ड फ्रेजेस वाला, अगेन 3D वाला 12 इजी सवाल। ठीक है, राइट। उसके बाद फार्मर्स प्लाउ ये भी इजी सवाल था, 13 सवाल। ठीक है, एंड ये चलो अभी अब पता नहीं है, बट दिस आई फील इज ऑल्सो इजी, 13-14 सवाल। तो आपने देखा कि हमने कैसे अभी, ठीक है, राइट, अराउंड अबाउट 30 क्वेश्चन समथिंग डिस्कस किए। ठीक है, एंड हम देखेंगे, ठीक है, राइट, 13-14 इजी सवाल थे। ठीक है, यही इजी सवाल देखो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, राइट, एग्जाम में। ठीक है, सो आई होप दिस वाज यूजफुल। अब जाके भैया इसमें प्लीज प्लीज हर के साथ अपनी रिसर्च करते रहे। ठीक है, राइट, विजन के सॉल्यूशन सिंपल गूगल कर करके। ठीक है, शांति निकेतन कहाँ है जाके देखो, रानी का वाव कहाँ है तो गुजरात में। ठीक है, सीक्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ उसाला वगैरह ये तो न्यूज में ही था। ठीक है, प्लीज इसको थोड़ा सा पढ़ें। ठीक है, चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ। अगले वाली में ठीक है 24 पूरा समाप्त।